मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो सुबह की अभी बज रही है 7:30 और बस अभी जस्ट मेरी नींद खुली और नींद खुलते से ही जैसे ही मैंने मोबाइल में देखा ना कि 7:30 हो रही, तो एकदम फटाक से मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि इतना लेट है ना उठने की आदत नहीं है। लेकिन आज है ना, मतलब नींद तो मेरी खुल गई थी वही रोज़ के टाइम पे, और है ना अलार्म जो है वो भी मैंने लगा के रखे हुए हैं ना, तो वो मैंने भी बंद नहीं किए। तो वही 2 बार जो मतलब 5:15 5:30 बजते हैं ना, तो उस हिसाब से नींद खुल गई थी। लेकिन फिर मैं ना वापस से सो गई थी, क्योंकि वो ये कि अब तो बिल्कुल फ्री टाइम है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अभी स्कूल ट्यूशन सबकी छुट्टी है और अभी जन साहब भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी उठ के क्या करूँगी, थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो वही है कि एक बार सो जाओ ना तो फिर से आँख लग जाती है, और फिर मेरी नींद खुली अभी 7:30 बजे के करीब। उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लिया है, और उसके बाद में बस है ना दोनों हाथ रब करके अपनी आँखों पर ज़रूर घुमाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो अपने ये जो हथेली होती है ना, पाम, उसकी जो गर्मी होती है ना, वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 2-3 बार सुबह-सुबह उठते से ही मैं एक बार ये काम ज़रूर करती हूँ, और उसके बाद में बस मुँह वगैरह धोया और फिर ब्रश किया। ब्रश करने के बाद में अब सबसे पहले पूरे घर के अंदर एक बार का झाड़ू निकाल दूँगी। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो सुबह उठते से ही पूरे घर की एक बार खिड़कियाँ खोल दो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो पूरे घर की एक बार की मैंने विंडो वगैरह खोल दी है, और बच्चों को भी मैं आवाज़ लगा रही हूँ। खैर वो उठेंगे नहीं, क्योंकि रात को हम लोग पता है कितने बजे सोए थे। बच्चे वैसे हमेशा 10:30 11 बजे के करीब सो जाते हैं, और मैं भी मतलब 12 बजे के करीब सो जाती हूँ। लेकिन कल रात को हम तीनों जने सोए थे करीबन 2 बजे। क्योंकि है ना, एक तो अभी घर पे कोई है नहीं, जेंट्स साहब भी नहीं है, और मम्मी जी बाबू जी सब लोग मतलब अभी गाँव गए हैं ना। तो रात को मतलब ये कि नींद भी नहीं आ रही थी, और बच्चे भी ये ना कि अब मम्मी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब हमको है ना आराम से टीवी देखने दो, सुबह भी हम लेट उठेंगे। तो बच्चों ने ना रात को वो जो एक सीरियल आता है ना, कौन सा था, होम शे नहीं, मास्टर शेफ़ नहीं, वो शेफ़ करके ना, जिसमें सारे सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, वो कुकिंग करते हैं, सीरियल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और लिटरली वो इतना ज़्यादा कॉमेडी होता है ना, इतना, मुझे टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ। लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉमेडी होता है ना कि बस वो देखते रहे, एपिसोड ख़त्म। यूट्यूब पे छोटी-छोटी क्लिप होती है 10 मिनट की, 15 मिनट की ऐसी ना, तो बस वो देखते जा रहे थे, और आगे से आगे वो चलते जा रहे थे, और कब मतलब 2 बज गई रात की, पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद में सोए थे, तो ऑब्वियस बात है कि नींद तो लेट खुलनी है। तो इसीलिए नींद आज मेरी लेट खुली, और बच्चों को भी फिर मैं आराम से उठाऊँगी। तो यहाँ पर बस एक बार का झाड़ू निकाल के और थोड़ा-सा सोफ़ा वगैरह मैंने सेट कर दिया है। तो अच्छा लगता है सुबह-सुबह एक बार घर जो है वो थोड़ा-सा ठीक-ठाक दिखे ना, तो अच्छा लगता है। बाकी जो डीप क्लीनिंग है वो फिर मैं कुछ देर बाद करूँगी। तो अब मैं किचन में जा रही थी, लेकिन उसके पहले मुझे ये ढेर सारे कपड़े मशीन पर पड़े हैं ना, वो मुझे दिख गए। तो ये कपड़े मतलब सारे मिक्स करके रखे हुए, कुछ कपड़ों को हाथ से भी धोना है और कुछ को मुझे मशीन में डालना है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मशीन वाले कपड़े मशीन में डाल के, और मशीन मतलब ऑन तो नहीं, खाली कपड़ों को कुछ देर भिगोऊँगी ना, बाकी उसके बाद फिर हम सब लोग नहाएँगे, तो ये कपड़े भी मशीन के अंदर ही डालूँगी। तो जो कपड़े मशीन के थे वो सारे मैंने मशीन के अंदर डाल दिए, और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है वो भी बस अभी धो के और आयरन करके मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी ये मार्च में तो जैसे छुट्टी है, और 28 तारीख को यानी कि 28 मार्च को बच्चों का रिज़ल्ट डे है, और उसके बाद में 2 अप्रैल से बच्चों का नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चों की जो 9th की जो क्लासेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी भी कोचिंग वगैरह पे जाना है, एडमिशन वगैरह कराना है, तो वहाँ पर देखते हैं कब से स्टार्ट होता है। जो भी रहेगी वो अब मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। तो बस कपड़े जो थे मैंने मशीन में डाल दिए थे, मशीन ऑन कर दी है, और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चढ़ाई है चाय, और बच्चों के लिए दूध जो है वो भी मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा ना, इसीलिए। और यहाँ पर मतलब शक्कर जो थी वो मैंने दूध में तो डाल दी थी, और एकदम मेरे दिमाग से निकल गया चाय में मैंने डाली कि नहीं डाली है, तो मैंने बस हल्का-सा दूध जो था वो मैंने टेस्ट किया, क्योंकि ये है कि चाय वैसे ही मैं आधा कप ही पीती हूँ, और अगर उसमें मैंने पहले ही शक्कर डाल दी होती और फिर से डालती ना, तो चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। तो सुबह-सुबह की चाय तो ऐसी है ना कि एकदम परफेक्ट चाय चाहिए होती है, तो इसीलिए।
तो यहाँ पर चाय बन चुकी है और मैंने आज चाय छानी है इस कुल्हड़ के अंदर। तो ये कुल्हड़ जो है वो मेरे पास में काफ़ी साल पुराने हैं। 6 कुल्हड़ का सेट डीमार्ट से मैं लेकर आई थी मात्र 19 रुपये में। मतलब एक जो ये कुल्हड़ है ना वो मिला था मुझे 19 रुपये में। तो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो यहाँ पर मैं 6 का सेट लेकर आई थी। तो बस अभी पहले आराम से बैठ के चाय वाय पी लेती हूँ, और पानी जो है वो मैंने उठते से ही पिया था, खैर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो पानी मैंने पी लिया था। तो बस अभी चाय पीऊँगी और उसके बाद लगेंगे हमारे किचन के ढेर सारे काम। मतलब सारे काम पड़े हैं अभी, तो खाली बेसिक बेसिक काम जो है ना वो हुए हैं। यहाँ पर चाय हो चुकी है और एक बार मैं बच्चों को उठाने के लिए गई हूँ। करूँ करूँ, उठो, चलो उठो, सुन रहा हो? हाँ रिहान, ये कितना बाहर उठना, चलो अभी सुना? हाँ रिहान, चलो उठो। अरे ये करो, मुझे क्या पता था रात को आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँगी, बोला था ना कल से, बोला था ना। हाँ चलो उठो, हो गया, लेट हो गया, चलो बड़े हो जाओ, करो ये करो, चलो बड़े उठो। रात को 2 बजे सोए हैं तो बच्चे ऐसे उठने वाले नहीं है, तो इसलिए मैंने फ़ैन बंद कर दिया है और अब इनकी ब्लैंकेट जो है ना वो भी लेके फ़ोल्ड कर दूँगी। पहले भी आवाज़ दी थी, अभी भी दे रही हूँ आवाज़, तो खैर वो एकदम से उठेंगे, लेकिन हाँ उठ जाएंगे। नींद उनकी खुल गई है, लेकिन यही है ना कि उठते से ही, आँख खुलते से ही ना उठ के बैठने का मन नहीं होता है। हमारी तो ऐसा है ना कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो मतलब ना चाह के भी हमको उठ के काम पे लगना ही होता है, लेकिन बच्चे नहीं उठते हैं। तो यहाँ पर बस ये विहान थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था कि मम्मी कंटिन्यूस क्यों बोलते हो आप, मतलब हम उठ जाएंगे। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे उठ चुके हैं, तो बस अब इनका काम इनके करते रहेंगे। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि आज किचन में ढेर सारे काम हैं। आज का व्लॉग है ना, हो सकता है बड़ा हो जाए और हो सकता है 2 पार्ट में भी आए, क्योंकि आज किचन में मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसीलिए इसको सोच रही हूँ कि 2 पार्ट्स में कर दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आज कुछ अलग सा पहनती हूँ, जो मैंने काफ़ी दिन से पहना नहीं है। तो ट्रैक पैंट निकाला है और टी शर्ट निकाला है अपने लिए। तो बस अभी नहाती हूँ, नहाने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। यहाँ पर नहा के निकल चुकी हूँ और बाकी वॉशरूम वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे, और हाथ से जो धोने वाले जो कपड़े हैं ना वो मैंने आज भिगोए नहीं थे। मतलब अभी कपड़े धोने का आज मेरा मन नहीं हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कल धो देंगे कपड़े, वैसे भी ज़्यादा नहीं थे इसीलिए। तो अभी बच्चे, मैं नहा के निकली तब तक उन्होंने दूध में बना के ही गई थी, मतलब खाली छानना था। तो दोनों बच्चों ने ब्रश व्रश करने के बाद में दूध वगैरह पी लिया है। और अब एक ज़रूरी काम जो कि काफ़ी दिन से मैं और बच्चे हम सब सोच रहे थे, तो अभी खैर मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि वो ये कि ना लेट उठते हैं ना, तो उसके बाद में घर के काम जो है वही दिखते हैं। तो एकदम से मुझे परी ने याद दिलाया कि मम्मी आपने बोला था एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो ये वाला काम हमको करना है। तो हाँ, बच्चे से कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई और सर्दियों में भी है ना, ऐसा है कि बच्चे सुबह इतना जल्दी जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं ना, और सिर्फ संडे का दिन रहता था, तो बच्चों की ना बिल्कुल भी स्किन की केयर नहीं हो पा रही थी। तो इतनी ज़्यादा स्किन जो है वो बच्चों की टैन हो चुकी है। तो अभी जैसे छुट्टियां हैं, तभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का, तो बच्चे लेट भी उठे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि ये वाला काम कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके का फेस पैक, मतलब पूरा समझ लो बॉडी मास्क की समझ लो, बना रही हूँ। तो एक तो बना रही हूँ विहान के लिए, और क्योंकि विहान की जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, और परी की जो स्किन है ना वो थोड़ी सी ड्राई है। तो जिसके अंदर मैंने हल्दी डाली है ना, वो वाली जो है वो नॉर्मल स्किन के लिए, यानी कि विहान के लिए। और परी के लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके अंदर मॉइस्चराइज़र डालना पड़ेगा। तो जो बेसिक फेस पैक है, जिसका मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ, यदि आपको पता हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप मुझे फिर थोड़ा सा कमेंट कर देना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो बेसिक जो फेस पैक मैंने बना रखा है, तो मैंने करीबन 3-3 4-4 चम्मच ले लिया था। उसके बाद में जो विहान के लिए फेस पैक बनाया ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला है, और थोड़ा सा उसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो दही जो होता है वो उसके अंदर एंटी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे स्किन को ना थोड़ा सा क्लीन करती है, थोड़ा सा मतलब वो बनाती, गोरा बनाती है समझ लो, और बाकी स्किन को क्लीन भी करती है, मॉइस्चराइज भी करती है। तो मैंने दही डाल दिया था। और परी की स्किन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, ड्राई है, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके फेस पे दही लगाते हैं ना तो एकदम थोड़े से लाल लाल कलर के रैशेज आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उसके फेस पैक के अंदर जो बेसिक फेस पैक था वो तो डाला ही था, साथ में मैंने ये डाला था, ग्लिसरीन डाला था, थोड़ी सी मैंने दूध की मलाई डाली थी, दही नहीं डाला, उसकी जगह दूध की मलाई डाली है। और बाकी गुलाब जल उसके अंदर डाला है ढेर सारा, दोनों के अंदर डाला है गुलाब जल तो मैंने।
और फिर नॉर्मल पानी, मतलब ये नॉर्मल पानी बोले तो जो एक्वागार्ड का जो पानी है वो मैंने लिया है। तो आपके पास में यदि एक्वागार्ड ना हो तो आप क्या करो, जो मटके का नॉर्मल पानी होता है ना, जो नल का पानी, उसको पहले अच्छे से गर्म कर दो। गर्म करने के बाद में जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, तो उसको आपको फेस पैक के अंदर यूज़ करना है। क्योंकि वही कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, हर छोटी छोटी चीज़ का ना हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा इसको पतला बनाया है, क्योंकि पूरी ही बॉडी पर लगने वाला है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है लड़कों की जो स्किन होती है ना वो बहुत जल्दी टैन होती है। पहले ऐसा था कि विहान का कलर बहुत फेयर था, यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे ना तो विहान का कलर बहुत ज़्यादा फेयर था। लेकिन अब जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, तो पता नहीं जैसे उनको जो स्वेटिंग वगैरह होती है, या मतलब मैंने अधिकतर लड़कों के साथ देखा है कि जब लड़के छोटे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है ना, 11-12 साल 13 साल, तो एकदम से उनका जो टोन होता है ना, स्किन टोन, वो डल होने लग जाता है। तो पता नहीं ये शायद सबके साथ होता है। तो इसीलिए पूरी बॉडी के लिए मैंने बनाया है, उसके लिए ये फेस मास्क। तो यहाँ पर परी लगा रही है, तो हल्के हल्के उसको मैंने बोला है बिल्कुल भी स्किन के ऊपर रब नहीं करना है। क्योंकि ये मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि एक तो गर्मी आ गई ना, तो इसको ना जो सनलाइट है ना उससे एलर्जी है। तो ये लास्ट ईयर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसके साथ भी कंसल्ट किया था, एलोपैथिक डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट किया हुआ है। बहुत सारी मेडिसिन इसने खाई थी, लेकिन यही है कि जैसे ही गर्मी आती है उसके बाद में इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब धूप जो है वो उसके ऊपर गिरनी नहीं चाहिए। थोड़ी भी धूप होती है ना तो इसके फेस के ऊपर रैशेज़ होने लग जाते हैं, छोटी छोटी सी, जैसे ना पिंपल्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन पिंपल जैसे छोटे छोटे दाने इसके फेस पे, आंखों के नीचे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान मुझे उसका रखना पड़ता है। तो बस बच्चे जो है वो लगा रहे हैं फेस पैक वगैरह, और बाकी फिर वो आगे का मैं उनको समझा के आ गई हूँ, तो वो करते रहेंगे। और अब मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में। तो यहाँ पर ये बहुत सारा सामान मैं बिखेर के गई थी, तो इसको पहले मैं अपनी जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। और एक तो मलाई का जो कंटेनर है ना वो मैंने रात को ही बाहर निकाल के रखा था, तो मुझे मलाई का घी भी बनाना है। और थोड़ा सा ना दूध एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि वही है कि जैन साहब और इनका अचानक से जाना हुआ ना, तो 1 लीटर दूध तो पहले का पड़ा था। और फिर कल शाम को क्या हुआ ना कि करीबन 7 बजे के करीब दूध आता है। तो उस टाइम पे मैं ना, मतलब कल ज़्यादा कुछ काम था नहीं शाम को ना, तो मैं जल्दी ही सब्ज़ी लेने चली गई थी। तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैं दूध वाले भैया को बोल दूँ कि भैया दूध जो है वो थोड़ा कम कर देना। तो मेरे दिमाग से निकल गया। और बच्चे घर पर थे तो बच्चों ने दूध ले भी लिया 2 लीटर, और गर्म भी कर दिया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता था। तो 2 लीटर दूध तो कल रात का पड़ा हुआ है, और उसके अलावा पहले का 1.25 लीटर दूध शायद होगा। तब इतना सारा दूध है, तो दूध मैं तो बिल्कुल भी पीती नहीं हूँ। और दही जो है वो भी ऑलरेडी अंदर है ना जमा हुआ पड़ा है 2 डिब्बों में, और भी हम सिर्फ 3 जने ही है, तो फिर इतने सारे दूध का क्या करूँगी। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं पनीर बना दूँ। तो वैसे आजकल है ना पनीर कोई भी नहीं खाता है। पहले विहान को बहुत पसंद था, लेकिन पता नहीं आजकल उसको भी कम पसंद आता है। और मुझे और जैन साहब को तो वैसे भी पनीर मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ज़बरदस्ती ही खाते हैं ऐसा है। और परी को भी मतलब वो ना के बराबर ही पसंद है, ऐसा है। लेकिन ये कि आज मजबूरी है, मुझे बनाना ही पड़ेगा, बाकी कुछ मुझे ऑप्शन नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर खीर भी बनाऊंगी ना तो इतने सारे दूध की खीर खाएगा कौन। मीठा ना बच्चों को पसंद है ना मुझे पसंद है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दूध मैंने चढ़ा दिया है, और मलाई जो थी उसको भी मैंने वो दूध वाले बर्तन में ही खाली कर दिया। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, तो अभी बस उसको मैं ब्लेंड करूँगी। और साथ में आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाले ककड़ी की सब्ज़ी। तो इस वाली ककड़ी को आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हमारे उदयपुर में तो इसको तर काकड़ी बोला जाता है, और यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत मिलती है, बहुत जगह मिल जाती है। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, टमाटर डाल के बनाते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई थी कि कल रात को मतलब मलाई का डिब्बा तो मैंने बाहर निकाल दिया था, लेकिन जैसे अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो अभी सर्दियों में तो क्या था कि नॉर्मल जो मटके का पानी होता था ना वो डालकर भी मैं मक्खन निकाल देती थी। लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मटके का पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो रात को मुझे पानी की बोतल भर के फ्रीज़ में रखना था, जो कि मैं बिल्कुल भूल गई थी, और बर्फ़ भी जमा हुआ नहीं है अंदर। तो अभी ये था कि मलाई तो मुझे सॉरी घी तो अभी बनाना ही था कंपल्सरी, क्योंकि मलाई ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी इसीलिए। तो फिर मुझे एक आइडिया आया, तो एक बार पहले भी मेरे साथ में हो चुका है, तो फिर इस तरीके से मैंने मलाई का ये थोड़ी मक्खन बनाया है मलाई का। तो एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने सारा ही जो मलाई थी वो ले ली थी। उसके बाद में नॉर्मल जो मटके का पानी होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है, मतलब करीबन 4 से 5 बार पानी डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना है, एक बार में सारा पानी नहीं डालना है।
और उसके बाद में जो ये हैंड ब्लेंडर है उसको चलाना है। तो इस हैंड ब्लेंडर के साथ में ना 2-3 ब्लेड आती है। एक तो आती है कटर वाली, जो कि जिससे सब्जियां कट जाती है, और एक होती है विस्कर वाली, जो कि हम जो केक के ऊपर क्रीम होती है ना वो बनाने के लिए काम में लेते हैं, गोल वाली ब्लेड होती है वो। तो उसका यूज़ करना है, कटिंग वाली ब्लेड का यूज़ नहीं करना है, उसका यूज़ करना है। और फिर पानी जो है वो थोड़ा 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 करके डालते जाना है और इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो ये देखो सारा का सारा मक्खन जो है वो अच्छे से निकल के ऊपर आ गया है। तो ये वाला तरीका जो है वो एक बार पहले भी मेरे साथ में हुआ था ना, तो मैंने इसी तरीके से बनाया था, तो मुझे एकदम से याद आ गया। अब यहाँ पर ये नीचे जो ये दूध बच गया है ना, तो पहले तो क्या होता था कि मैं इसको फेंक देती थी, लेकिन फिर ये कि अब ब्लेंडर है ना, तो मैं इस ब्लेंडर से घुमाती हूँ, तो पता है जितनी बार आप घुमाओगे ना तो ऊपर मक्खन निकल के आता है। आप देखना अभी, पहले सारा मक्खन निकल गया था, वो मैंने अलग से डिब्बे में ले लिया, लेकिन अभी देखो जैसे मैं चलाऊंगी ना तो फिर से एक पूरा का पूरा गुच्छा बनकर ऊपर आ गया है। तो इस प्रोसेस को भी मैंने करीबन 3-4 बार किया। तो जितना भी मक्खन था वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये देखो निकल के आया। अभी ये देखो कितना सारा मक्खन निकल के आया ना। तो इस प्रोसेस को मैंने 3-4 बार किया, तो जितनी बार किया उतनी बार मक्खन निकल के ऊपर आया था। तो बस लास्ट में तो ये था कि बिल्कुल ज़रा सा निकल रहा था, तो फिर मुझे पता चला कि अब इसके अंदर से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो फिर पानी, वो जो पानी था ना वो बिल्कुल वेस्ट था, तो बस इस पानी को अब फेंक देंगे। और अब ये जो मक्खन निकला है इसको अच्छे से पहले नहलाएंगे धुलाएंगे, अच्छे से इसकी मसाज करेंगे, उसके बाद में इसका हम बनाएंगे घी। तो ये वाला तरीका जो है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले कई बार शेयर किया हुआ है, लेकिन आज फिर से मैंने डिटेल में शेयर किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि आप मलाई का घी कैसे बनाते हो, थोड़ा सा स्लो स्लो बताना, क्योंकि पहले जो आपने बताया वो बहुत फास्ट बताते हो तो पता नहीं चल पाता है। तो शायद वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो शायद आज मैंने बहुत डिटेल में बताया है तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो मक्खन के अंदर मैंने नॉर्मल पानी डाला, तो ये देखो नॉर्मल पानी जो था उसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब ये मक्खन जो है ना इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। इस मक्खन को आप एज ए बटर के जैसे काम में ले सकते हो। मतलब आप जैसे सैंडविच वगैरह बनाते हो ना उसके ऊपर भी लगा के यूज़ में ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला मक्खन, क्योंकि अब इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, एकदम फ्रेश सा बटर जो है ना वो बनकर रेडी हो चुका है। तो बस अब इस कढ़ाई को चढ़ा दूँगी गैस पर। तो बस अब ये एक तरफ मलाई का घी जो है वो बनता रहेगा, और दूध मैंने गर्म कर ही दिया है, तो उसका मैं बनाऊँगी पनीर। और सब्ज़ी मुझे बनानी थी, लेकिन अभी बच्चे जैसे ही नहा के निकले ना तो उनको ये पता चला कि अभी मैं ककड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो दोनों ने इतना गुस्सा किया मेरे ऊपर कि मम्मी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, छुट्टियाँ हैं और आप हमको ककड़ी की सब्ज़ी बना के खिला रहे हो। तो दोनों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप बनाओगे तो हम तो बिल्कुल भी खाएंगे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब बच्चे ही खाने को तैयार नहीं हैं तो फिर मैं सब्ज़ी बना के किसको खिलाऊँगी। खैर मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी एक आध दिन में जैन साहब आ जाएंगे ना तो फिर मैं बनाऊँगी। तो फिर मैंने सब्ज़ी का प्लान कैंसिल किया, इवन रोटी का प्लान ही कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे। वैसे भी मेरे भी बहुत सारे काम हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उपमा बना देते हैं। बच्चों ने भी बोला कि मम्मी उपमा बना दो। तो बस मटर मेरे पास में पड़े ही थे, तो मूँगफली के दाने, मटर और ये सब कुछ डाल के यहाँ पर मैंने उपमा बना दिया है। और उपमा बनने के बाद में मैं उसके अंदर थोड़ा सा घी ज़रूर डालती हूँ, और घी डालने के बाद में बस अच्छे से हिला के उसको सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए पकाते हैं। तो इस तरीके से उपमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर उपमा बन चुका है। तो बस अभी तीनों जने उपमा खाएंगे, नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता समझ लो, खाना समझ लो, जो भी है यही है आज का जो भी है वो। फिर दिन को देखेंगे, भूख लगेगी तो फिर या तो रोटी बनाएंगे, नहीं तो फिर कुछ भी छोटा मोटा बना के खाएंगे। तो एक कमेंट का मुझे रिप्लाई देना था, 2-3 दिन से सोच रही थी पर दिमाग से निकल जाता है। तो कमेंट ये आया था मेरे पास में, हो सकता है वो पॉजिटिव ही हो, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि शायद वो गुस्सा हो गए थे। तो कमेंट ये था कि जैसे बीच में मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के डाल रही थी ना, पोस्ट कम्युनिटी पे पोस्ट डाल रही थी, लिंक भी डाल रही थी, तो वो नाराज़ हो गए थे क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करा है और डेली व्लॉग देखने के लिए करा है। लेकिन कई बार होता है ना कि ऐसी कुछ मजबूरी होती है कि चाह के भी हम सारे काम जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो शेयर करी थी। तो बच्चों के एग्ज़ाम थे तो मैंने सोचा चलिए डेली व्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन ये वाला काम तो कर ही सकते हैं। और ऐसा है कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम के लिए आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेरे पास में फिर उतना टाइम ही नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है कि सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँगी। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना ये भी हमारे काम का ही हिस्सा है और ये कंपलसरी है, करना ही पड़ता है।
तो उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, लेकिन आगे काम मेरे जारी रहेंगे। ढेर सारे काम करने हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपके साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग में।